समाजी साइंस 2025-26 NMMS कार TTCT हश्तुम जमात तारीख बाब जराए और वसाइल सोर्सेस अहम मुतवक्का कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात वजाहत के साथ। तो चलिए हम इस सीरीज का पहला सवाल शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, तारीख में जराए क्या हैं? व्हाट आर द सोर्सेस इन हिस्ट्री? ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर। ए, शायरों की लिखी हुई किताबें। बी, तारीख की तामीर के लिए जरूरी मवाद। एंड सी, ख्याली कहानियां। एंड डी, सिर्फ महलात और बकियात। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सेकेंड वन बी होना चाहिए। द मटेरियल्स नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, तारीख की तामीर के लिए जरूरी मवाद वो हर किस्म के अदबी, आसार कदीमा, जबानी और अफसानवी जराए हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जराए का बुनियादी इस्तेमाल है। द मेन यूज ऑफ सोर्सेस इज, ऑप्शंस आर ए, मुस्तकबिल के वाकयात को जानने के लिए। बी, नई जबानें बनाने के लिए। एंड सी, माजी के लोगों की जिंदगी को समझने के लिए। एंड डी, बारिश की पेशनगोई करने के लिए। तो इसमें से हमें एलिमिनेशन तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मुस्तकबिल के वाकयात, तारीख को मुस्तकबिल के वाकयात को कुछ ताल्लुक नहीं रखता, इसको हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। नई जबानों बनाने के लिए जरूरी नहीं नई जबानें खुद ब खुद बन जाती हैं, पुरानी जबानों की मुतालिए के लिए हो सकता है। तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा मुतवक्का मौजू है, तो इसीलिए हमारा थर्ड वन, टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ पीपल इन द पास्ट, माजी के लोगों की जिंदगी को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जराए की अहम अकसाम कितनी हैं? द हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ सोर्सेस आर देयर? तो ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। तो हमारे इसका जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सेकंड वन होना चाहिए, 3। अदबी जराए, आसार कदीमा के जराए, जबानी या अफसानवी जराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख का जराए कौन सा नहीं है? तो हमारे मंदरजा झील में से कौन सा नहीं है? विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री? तो ऑप्शंस आर हियर, ए अदबी माखजिया जराए, बी आसार कदीमा के माखजिया जराए, एंड सी जबानी माखजिया जराए, एंड डी तकनीकी माखजिया जराए। तो सवाल ऊपर में से नॉट अ टाइप पूछ रहा है, नहीं है। तो इसमें से तारीख के जराए अदबी जराए भी हैं यहाँ पर, मुल्की और गैर मुल्की, आसार कदीमा के खंडरात और यादगार इमारतें भी हैं, और जबानी अफसानवी और सूरह पुराना की शक्ल में भी हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो फाइनल वन, डी, टेक्नोलॉजी सोर्सेस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानियों के जरिए लिखी गई अदब को कहा जाता है? द लिटरेचर रिटन बाय इंडियंस इज कॉल्ड। तो हमारे इसमें से ऑप्शंस हैं ए गैर मुल्की अदब, बी मकामी अदब, एंड सी मजहबी अदब, एंड डी साइंसी अदब। तो यहाँ पर हिंदुस्तानी मकामी जबान का इस्तेमाल करते हुए और हिंदुस्तानी शायर या अदीब या स्कॉलर की लिखी हुई किताब को हम क्या है मकामी अदब कहते हैं। द सेकेंड वन ऑप्शन इज नेटिव लिटरेचर इज राइट वन। तो इसमें मकामी जो है संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, गुजराती, आर्य और दीगर जो हिंदुस्तानी जबानें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गैर मुल्की मुसाफिरों और उलमा स्कॉलर्स के जरिए से लिखी गई अदब को कहा जाता है? द लिटरेचर रिटन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स इज कॉल्ड। तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, वन हिंदुस्तानी अदब, बी कदीम अदब, एंड सी गैर मुल्की अदब, एंड डी मजहबी अदब। यहाँ पर वो गैर मुल्की मुसाफिर और स्कॉलर्स के बारे में बात कर रहा है, तो पहले हिंदुस्तानी गैर मुल्की कह रहा है, तो हिंदुस्तानी ये हम इसे को एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। नेक्स्ट कदीम अदब हो सकता है, लेकिन क्या ये बाहर के लोग हैं तो इसीलिए अप्रोप्रिएट नहीं है, इसको भी बी को भी हम काट देते हैं। तो हमारा सवाल का जवाब दोनों एक ही मिल रहे हैं, गैर मुल्की अदब। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर
मुख्तलिफ ममालिक के जितने भी सियासतदान, सफीर, ताजिर, अफसर और मशीनरी लोग जो यहाँ पर आते थे और अपनी जबान में कलम बंद करते थे, जैसे मेगस्तीनीज है, फाहियान है, गोको की उसकी, और हॉइंस्टाइन की, सीयू की, और टॉलमी की ज्योग्राफी, और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाह, और फिरिश्ता की तारीख, और आखिर में बाबर की तुजु के बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झील में से कौन सा मकामी अदबी जराय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटिव लिटरेरी सोर्स? तो कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, पहला फर्स्ट ए मेगास्तीनीज की इंडिका, बी विशाखा दत्ता की मुद्राक्षसा, एंड सी होयंस्तांग की सीयू की, एंड डी फाहियान की गोको की। हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था इसी क्वेश्चन में कि मकामी अदब यानी हिंदुस्तानी जबानों का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी शायर अदीब लिखे, उसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा। तो यहाँ पर मेगस्तीनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का भेजा गया एम्बेसडर था। तो वो होयंस्तांग वो चाइनीज था, फाहियान भी चाइनीज था। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो विशाखा दत्ता की मुद्राक्षसा। अगर इसकी जगह अगर दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी आ सकता है, हाला का गतसप्तशती आ सकता है, विशाखा दत्ता का मुद्राक्षस भी अभी आया है, और कल्हना का राजतरंगिनी, बाणा भट्टा का हर्षचरिता, और चंदबरदई का पृथ्वीराज रहसो, और पंपा का विक्रमार्जुन विजयम या संगम अदब, तमिल अदब भी आ सकता है। नेक्स्ट, मंदरजा झील में से कौन सा मकामी अदबी जराए है? तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेन, नहीं है ना, कहते हैं फॉरेन, हिंदुस्तान में पाई जाने वाली, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पर ये उर्दू में थोड़ा सा चेंज आया, यहाँ पर अंग्रेजी में देख लेंगे हम। ए जो है वो अर्थशास्त्र है, बी राजतरंगिनी है, सी इंडिका है, एंड डी त्रिपिटिका है। तो इसमें से अर्थशास्त्र हो, राजतरंगिनी हो, या त्रिपिटिकाज हो, ये मकामी अदब हैं। तो इसमें सिर्फ इंडिका जो है वो मेगिस्तीनीज का की लिखी हुई किताब है। तो ये इसीलिए इसको फॉरेन लिटरेचर, राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान में पाई जाने वाली कदीम तरीन तहरीर या कुतबा किसने जारी की थी? द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन इंडिया वाज इशूड बाय। तो ऑप्शंस आर हियर, पहला ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुलिकेशी दुवम, एंड सी अशोका द ग्रेट, एंड डी खारावेलु। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, अशोका द ग्रेट, क्योंकि अशोका ने वो पहला बादशाह है जो बड़े पैमाने तौर पर अपने सल्तनत के वसी व अरीज में कुतबात को कुंदा करवाकर वहां पर नस्ब करवाया था। और इसकी जो अहम जुबान थी वो प्राकृत थी और स्क्रिप्ट ब्रह्मी था। इसके अलावा अरामाइक भी खरोश थी, अरामाइक जबान में भी इसने अपने कुतुबात जो क्या है यूनान यूनान और एक जो चुका था मैंने वो यूनान था, कुंदा करवाई, इसीलिए इसको फादर ऑफ इंडियन इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन अवेलेबल इन द कन्नड़ा लैंग्वेज इज। कन्नड़ा जबान में दस्तयाब पहली तहरीर है, कौन सी हो सकती है? देखेंगे ऑप्शन ए मास्की का कुतबा, बी इलाहाबाद का सुतूनी कुतबा, एंड सी हालमिडी का कुतबा, एंड डी अहवाले का कुतबा। तो इनमें से सबसे पहले देखते हैं मास्की का जो कुतबा है ये क्या है, ब्रह्मी जबान में स्क्रिप्ट में और प्राकृत लैंग्वेज में। तो इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि वो कन्नड़ा पूछ रहा है दस्तयाब, तो उसको हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, निकालते हैं। दूसरा बी जो है इलाहाबाद का सुतून, ये संस्कृत जबान में है। इलाहाबाद का सुतून जो है अशोका के सुतून पर ही उसको दोबारा कुंदा कर दिया गया है। एंड डी जो है वो हालमिडी का कुतबा है, और यही हमारा राइट ऑप्शन है। सी क्या है, हालमिडी का कुतबा, जिसको ककुत्स वर्मा कदम्बा के बादशाह ने जारी करवाया था। इसको वीर गल्लू के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो उसके जांबाज फौजी के जंग में शहीद होने की तारीफ में इसको जारी किया था। नेक्स्ट इसमें से है डी अय्यवले का कुतबा। जो है अय्यवले का कुतबा कर्नाटक में ही है, बादामी में है। वो जैन बसदी के मशरिकी किनारे पर है ये कुतबा, लेकिन ये रवि कीर्ति ने इसको संस्कृत में लिखवाया था पुलिकेशी की शान और शौकत को बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा, सिक्कों का मुतालिया कहलाता है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड। तो कौन सा हो सकता है? ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर, ए
नुमिस्मेटिक या सिक्कों का मुतालिया, बी कुतबा निगारी या नोश्ता निगारी भी आ सकता है यहाँ पर, एपिग्राफी, एंड सी आसार कदीमा, एंड डी उमरानियात। तो सिक्कों में, पैसे में उमरानियात समाजियात का कुछ काम नहीं रे बाबा, इसको निकाल देंगे। आसार कदीमा उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, तो कुतुब निगारी ये सिर्फ एपिग्राफी है, या हमारे जो कुतबात हैं, नोश्ताजात हैं, उनका मुतालिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए न्यूमेस्मेटिक ए, सिक्कों का मुतालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबद ऑफ विजापुर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विजयपुर का गोल गुंबद इसकी एक मिसाल है। तो हमारी जो है कौन सी मिसाल है? ऑप्शन आ रही है, अदब की मिसाल है, इमारत की मिसाल है, तहरीर की मिसाल है, और जबानी माखज की मिसाल है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सेकंड वन, मोनोमेंट बी होना चाहिए, क्योंकि विजयपुर का गोल गुंबद वो किताब भी नहीं है, तहरीर भी नहीं है, बल्कि वो एक शानदार यादगार इमारत है। उसके अलावा दूसरे भी यहाँ पर बहुत से इसके अलावा दूसरे भी आ सकता है, जैन बसदी भी आ सकते हैं, मनादिर और महलात भी आ सकते हैं, खंडरात भी आ सकते हैं, और उसमें से अजंता यल्लोरा के गुफाएं भी आ सकते हैं, बादामी ऐवले कर्नाटक पट्टदकल के शानदार किले, मजहबी और उनके महलात, ये सारी चीजें भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम है तो उसको आपका सही जो इंतखाब होना चाहिए वो बी मोनोमेंट्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई का मतलब है एक्सक्वेशन मीन्स, ऑप्शंस आर हियर, पहला ए नई इमारतें बनवाना, बी नई तारीख लिखना, एंड सी जमीन से दबे हुए आसार को साइंसी तौर पर खुदाई करना, एंड डी पुराने सिक्कों का मुतालिया करना। तो पहला जो है हमारा वो नई इमारतें बनवाना है, नई अब एक्सकवेशन यानी खुदाई कर रहे हैं, तो नई इमारतें बनने का मतलब क्या है, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। नई तारीख लिखना वो आजकल लिखी जा रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, भक्तों के जरिए से। नेक्स्ट चीज हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो ये है, जमीन से दबे हुए आसार को साइंसी तौर पर खोद कर निकालना, द डिगिंग आउट हिडन रिमेन्स फ्रॉम द अर्थ साइंटिफिकली। तो नेक्स्ट जो पुराने सिक्कों का, पुराने नए सिक्कों का क्या है इसमें, तो डी को हम एलिमिनेट करते हैं, राइट ऑप्शन हमें मिल गया है। तो हम इसको गहराई में क्या करते, जमीन के गहराई में जहां पर ये चीजें मौजूद है वहां पर करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमने भीमबेटका और संगन कोल्लू में की थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में किया था, बाद में वादी सिंध के बहुत सारे नए जो शहरों में हमने ये की था, अभी भी ये चल रहा है तमिलनाडु वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबानी जराए में बुनियादी तौर पर शामिल हैं, तो ओरल सोर्सेस में क्या है, देखो मेनली इंक्लूडेड, ऑप्शंस आर हियर, किताबें और अखबारात हैं, और बी में जो है नज़में, गाने, कहानियां जो नस्ल दर नस्ल मुंतकल होते हैं, एंड सी में सिक्के और तहरीरें, एंड डी में महलात और किले हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर जो है पहले वाले ऑप्शन में किताबें और अखबारात जो हमने देख लिया, तो किताब जब जबानी कर रहे हैं तो फिर किताबें तहरीरी हो गई, तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें नज़में हैं, जबानी गाने, कहानियां जो नस्ल दर नस्ल एक दूसरे जनरेशन से तो जनरेशन ये पास होते रहते हैं। सिक्के और तहरीरें, जब इन्हें तहरीर कह दिया तो फिर हमारा बकियात जो है आसार के हैं, तो इसीलिए द ओरल रिसोर्स आर राइट ऑप्शन इज सेकंड वन, बी इज आवर राइट ऑप्शन। तो इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं, जैसे कि उसने कहा है, जैसे कि ये टीपू सुल्तान है, संगोली रायन्ना है, कित्तूर चन्नम्मा है, सिंदूर लक्ष्मण है, इनके जरिए से जो बैलेड्स बोलते हैं हमें, जानपद है हमारे यहाँ, और उसके बाद में शिशनाल शरीफ की नज़में हैं, ऐसे बहुत सारे जो दास्तानें वगैरह हैं इसमें से आ जाते हैं। नेक्स्ट, स्थूल पुराणास का ताल्लुक है, स्थूल पुराणास आर रिलेटेड टू, ऑप्शन आर हियर, ए मजहबी मकामात और मकामी रिवायत से, बी साइंस और एजाजात से, एंड सी सियासी तहरीकों से, एंड डी जदीद तालीम से। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो फर्स्ट वन होना चाहिए, कि मजहबी मकामात और मकामी रिवायत से है, द रिलीजियस प्लेसेस एंड लोकल ट्रेडिशंस। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आने वाले अगले सबक में से हम शामिल करेंगे। अगर आप को ये अपने जो एनएमएमएस लिखने वाले, कार टीईटी और सीईटी लिखने वाले साथियों में इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब का घंटा दबा के सब्सक्राइब करें, फिर ठेंगा दिखा के लाइक कर दें, और आपस दोस्तों में शेयर करें। और भी अगर इसके ताल्लुक से कुछ मजीद मालूमात चाहिए तो आप कमेंट्स कर दें, तो हम आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह इसको ऐड कर देंगे।